कैसा हो अगर किसी खोज से पेट्रोल और डीजल की समस्या को जड़ से खत्म किया जा सके, उसका ऑल्टरनेटिव भारत को मिल जाए। ऐसी ही एक खोज में लगे हुए हैं शोधी राजन पांडे। राजन पांडे ने अपने जीवन के 20 साल इस शोध में लगा दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने प्रयोग को पेटेंट भी करा लिया है। इस कठिन खोज के दौरान राजन पांडे जी को शारीरिक और आर्थिक दोनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो जुटे रहे और अंततः उन्होंने वो हासिल किया जिसकी उन्हें उम्मीद थी। राजन पांडे का दावा है कि इस खोज से पेट्रोल और डीजल का ऑल्टरनेटिव तैयार किया जा सकता है। आखिर ये काम कैसे करेगा, आइए उन्हीं से जानते हैं। हमारे पास स्क्रू जैक सिर्फ अभी सिंपल स्क्रू जैक में दो प्रकार हैं। पहला है सिंपल स्क्रू जैक, जो साधारण स्क्रू जैक आप कार वगैरह में चलाते हैं, सिंगल थ्रेड है। दूसरा है डिफरेंशियल स्क्रू जैक, जिसमें एक लीड चलती है, दूसरी लीड उसके अंदर आती है। तो इनका जो डिफरेंस होता है उसके हिसाब से मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं। वो होती है मैकेनिकल एडवांटेज उनका L1 माइनस L2 ऐसे निकलता है। अब हम तीसरे तरह से सोच रहे हैं, वो ऐसे है कि ये लीड है एक L1 और इसके ऊपर एक नट है, उसके अंदर ये नट इस L1 में फिक्स है, उसके अंदर एक और लीड है L2 और इनकी चूड़ी अपोजिट साइड में है। एक अगर सीधी चूड़ी का है तो दूसरी उल्टी चूड़ी का है। तो इसमें क्या होगा कि ये जिधर भी मूव करेगी ये भी वैसे ही मूव करेगा। ये अगर ऊपर उठ रहा है L1 तो L2 भी ऊपर उठेगा। L2 अगर नीचे आ रहा है तो L1 नीचे आ रहा है तो L2 भी नीचे आएगा। ये स्थिर रहेगा। एक नट है, नट में ये जो है स्थिर रहेगा, ये नट स्थिर रहेगा। ये नट मूव करेगा L1 के साथ। अब इसमें होगा क्या, अब चूंकि L1 के साथ L2 का नट घूम रहा है तो L1 को दिया गया बल बराबर के अनुपात में L2 को भी मिलेगा। यहाँ जो हम फोर्स लगाएंगे वही फोर्स यहाँ आएगा इस नट पे, उसके द्वारा ये लीड भी मूव करेगी। फोर्स बराबर होगा दोनों पे, लेकिन होगा क्या, बल बराबर के अनुपात में L2 को भी मिलेगा। लेकिन चूड़ी, इसकी जो थ्रेड है, इनमें जो अंतर है, पिच चूड़ी के बीच की दूरी, ये पिच होती है, ये चूड़ी से चूड़ी की दूरी की पिच है। अंतर के कारण दोनों लीड में विस्थापन के अंतर में आएगा। इसका विस्थापन अगर ये मान लीजिए हमने 6 इंच लिए है, ये 6 इंच की लंबी थ्रेड कटी है, तो ये 6 इंच है और इसको हमने लिया है 0.25 इंच। होगा क्या, ये हमने 2 इंच का, इसकी लीड की जो मोटाई है 2 इंच ली है, घुमानी हमको लीड पड़ेगी। तो ये लीड अगर एक राउंड लगाएगी तो इसका सरकमफ्रेंस जाएगा 6.28 2 पाई आर तो 1 इंच है ही। और ये जब 6 इंच घूमेगा तो ये 6 इंच तो चढ़ रहा है, उसी बल के साथ ये भी घूमेगा। तो क्या होगा, ये जब 6 इंच घूम रहा है तो ये सिर्फ 0.25 इंच घूम रहा है पूरे चक्कर में। इसका ये जो विस्थापन होगा, ऐसे घूमेगा, वो 6.28 इंच होगा। ये 6 इंच चला है, ये सिर्फ 0.25 इंच चला है। एक ही लीड में जुड़े हुए हैं दोनों, तो इनका मैकेनिकल एडवांटेज भी अलग अलग आएगा। दोनों अंतर के कारण दोनों लीड में विस्थापन के अंतर, दोनों लीड के विस्थापन में अंतर आएगा। विस्थापन का अंतर ही हमको मैकेनिकल एडवांटेज देता है और यही अंतर हमें मैकेनिकल एडवांटेज देगा संपूर्ण विस्थापन के हिसाब से। ये जो पूरा विस्थापन होगा, अब क्या है, जैसे हम दोनों में L1 की मोटाई और L2 के नट की मोटाई को R रेडियस मानते हैं। ये रेडियस हमने मान लिया है, ये R जो है ये रेडियस है ना, मान लें। तो दोनों में बराबर मोटाई 2 इंच, अर्थात R 1 इंच होगी। मोटा तो ये 2 इंच होगा, लेकिन उसकी जो रेडियस होगी वो 1 इंच होगी। तो मैकेनिकल एडवांटेज इसका कैसे निकलेगा। अब मैकेनिकल एडवांटेज होता है 2 पाई R बटे पिच। 2 पाई तो हो गया इसका सरकमफ्रेंस जो हम घुमाएंगे लीड को, और R रेडियस हो गया, गुणा उसका होगा, और बटे पिच। तो ये 6 इंच पिच है, तो 2 पाई R हुआ 2 गुणे 3.14, R हो गई 1
बटे 6 तो 1.04। इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा, जो फोर्स दिया जा रहा है वही फोर्स हमें मिलेगा और ये 6 इंच आगे बढ़ जाएगा। इसका और L2 का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, 2 पाई आर बटे पिच, तो 2 गुणे 3.14 गुणे 1 बटे 0.25। इसका मैकेनिकल एडवांटेज होगा 25.12। यानी जो फोर्स हम यहाँ लगाएंगे, अगर यहाँ पे जो निकलेगा ये केवल 0.25 इंच चलेगा, तो ये हमको 25 गुना ज़्यादा मैकेनिकल एडवांटेज फोर्स देगा। यानी फोर्स हमारा 25 गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन होगा क्या, ये 6 इंच चलेगा और ये 0.25 इंच चलेगा। तब अब चूंकि विस्थापन है तो हमें बटे विस्थापन करना पड़ेगा। तो एक्चुअल जो मैकेनिकल एडवांटेज निकलेगा 6 इंच चलने के बाद, वो निकलेगा L1 प्लस L2, इनका MA बटे विस्थापन। तो इसका मैकेनिकल L1 का है 1.04 धन 25.12 बटे 6.25, दोनों का विस्थापन इतना होगा। वेलोसिटी रेशियो नहीं निकाल रहे हैं, विस्थापन निकाल रहे हैं, तो निकला 4.18। अगर हम इसको यहाँ से मूव कराएंगे तो हमको यहाँ 4.18 का मैकेनिकल एडवांटेज आगे 6 इंच की दूरी तक मिलेगा। अब चूंकि दक्षता देखनी है, फ्रैक्शन वगैरह में जाएगा, हम 50% इसकी जो है फ्रैक्शन में और उसमें घर्षण में सब मान लेते हैं, तब भी दक्षता हमारे पास 50% है, तो 2 गुना हो जाएगा। 2.09 MA हमारे आएगा। अगर आधा कर देते हैं तो 2.09 यानी 2 गुना हो गया, जो ये सिद्ध करता है कि इस तरह से हम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट ले लेंगे। ये डिफरेंशियल नहीं है, ये है लीड कंपाउंड स्क्रू जैक। ये लीड कंपाउंड स्क्रू जैक है, दोनों एक साथ काम करेंगे। इस तरह से हम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट प्राप्त कर लेंगे। आप बताइएगा क्या ऐसा होगा? आप अगर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं या इंजीनियर हैं, आप हमें कमेंट में बताइएगा। ऐसा संभव है, क्योंकि हम बराबर 4 एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। इसका पेटेंट भी हमने ले रखा है। अपने कॉन्सेप्ट का हमने किस तरह से उस कॉन्सेप्ट को, ये केवल स्क्रू जैक के ऊपर हमारा कॉन्सेप्ट पूरा है कि हम स्क्रू जैक चूंकि घुमाएंगे तो एक तरफ आगे जाएगा, एक बार पीछे आएगा, एक बार आगे जाएगा, एक बार पीछे आएगा, उस तरीके से हमने उसको कॉन्सेप्ट तैयार किया है। लेकिन मुख्य कॉन्सेप्ट हमारा स्क्रू जैक ही है और ये चीज़ अभी तक कहीं प्रयोग नहीं हो रही है इंजीनियरिंग जगत में, जिसको हम नए तरीके से लाए हैं और इसको प्रयोग करेंगे। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि ये क्या संभव है। हम आपको प्रयोग होने के बाद बताएंगे। एक्सपेरिमेंट तो हम कर ही रहे हैं। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।